अमीर बलाज बिल आखिर इस शादी में शिरकत करने के लिए निकलता है जहां पर उसकी मौत लिखी हुई होती है। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने गार्ड्स के साथ, अपने लोगों के साथ वहां पर जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसको एक ऐसा ख्याल आता है कि वो वहां से वापस मुड़ जाता है। लेकिन उसकी रैकी की जा रही होती है। मलिक सुहेल उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है, वही गाड़ी जो कि ब्लैक वीगो में जब वो आता है, मलिक सुहेल वो उस गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। ये फौरी तौर पर सऊदी अरब में फोन करते हैं एहसन शाह को और कहते हैं कि यार ये वापस पलट गया है, पूछो उससे वापस क्यों पलटा है और सिर्फ बताओ कि नई शादी में शिरकत जरूर करनी है। एहसन शाह को फोन मिलाता है अमीर बलाज को और इससे इधर उधर की बात करता है कि यार तुमने शादी में शिरकत की, तुम गए नहीं गए, क्योंकि मैं भी यहां पर मौजूद हूं, हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है। अमीर बलाज इसको कहता है कि यार मुझे काम आ गया है, मैं यहां से वापस जा रहा हूं और मैं शादी में शिरकत नहीं कर रहा। एहसन शाह इसको कन्विंस करता है कि यार खुदारा इनकी शादी में शिरकत कर लो, मैं भी यहां पर नहीं हूं, तुम भी यहां पर अगर नहीं जाओगे, हमारा ये म्यूचुअल फ्रेंड है, अच्छा नहीं लगेगा। अमीर बलाज दिल का साफ होता है, वो चला जाता है। फिर एहसन शाह उसको बोलता है 3 गार्ड से ज्यादा अंदर नहीं लेके जाना, तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं पहनी, क्योंकि ये फैमिली वाले लोग हैं यार, ये असलाह देखेंगे तो फेंड हो जाएंगे। लेकिन जब अमीर बलाज को इस बात का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हूं, सेहतमंद हूं, तंदुरुस्त हूं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब इतवार का रोज है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज मेरी हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं जो कि क्राइम की खबरों को कवर करते हैं, लाहौर के बड़े बेमिसाल किस्म के और मायनाज किस्म के रिपोर्टर हैं, उन्होंने कुछ तफसीलात मुझे बताई हैं अमीर बलाज के कत्ल के हवाले से। और ये बड़ी हैरान कुन किस्म की तफसीलात हैं, क्योंकि अब पता ये चल रहा है कि एहसन शाह, जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि यार वो आस्तीन का सांप, जिसने अपने बचपन के दोस्त को मरवाने के लिए पूरा जाल बिछाया, पूरी फील्डिंग बिछाई, उसने बाकायदा गोगी बट के बेटे के साथ भी ताल्लुकात बना के रखे थे, तीफी बट के साथ भी उसके ताल्लुकात थे, तीफी बट से भी उसकी बातचीत चल रही थी। और उसने ये तमाम चीजें सिर्फ 5 करोड़ रुपए के लिए की कि यार उसको किसी तरीके से 5 करोड़ रुपए मिल जाए। पता ही चला कि जनाब 5 जनवरी को उसकी शादी हुई थी और उसके अकाउंट के अंदर, बल्कि उसके नहीं, उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर 60 लाख रुपए जमा कराए गए थे और 10 लाख रुपए उसने अपने बचपन के दोस्त से लिए, यानी अमीर बलाज से लिए, जिसको उसने कत्ल कराने का मंसूबा बनाया था, उससे 10 लाख रुपए लेके वो उम्रा करने की नीयत से सऊदी अरब रवाना हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये किस नस्ल का बंदा है, ये किस तरह का बंदा है। मतलब इंसान के अंदर थोड़ी इखलाकियात होती है, थोड़ी इकदार होती है, दोस्ती का तकाजा होता है, इखलाकियात का तकाजा होता है। ये बंदा एक बंदे को मरवाने के लिए 5 करोड़ रुपए लेता है और ये प्लान बनाता है कि जब यहां पर तहकीकात का आगाज होगा और इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो कम से कम मैं पाकिस्तान के अंदर ना हूं। और इसने अपना जो पासपोर्ट बनवाया वो इंतहाई अर्जेंट बेसिस पर बनवाया। इसका पासपोर्ट और इसकी बेगम का जो पासपोर्ट बना है वो इंतहाई अर्जेंट बेसिस पर बना है। फिर कुछ तफसीलात और निकलकर सामने आई, वो भी आज के आपके सामने रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। जनाब तीफी बट और गोगी बट, ये 2 नामजद मुल्जिमान हैं जिन्होंने अमीर बलाज को कत्ल करवाने का मंसूबा बनवाया था। लेकिन एग्जीक्यूट करवाने के लिए उनको एक कारिंदा चाहिए था और वो कारिंदा वो हो सकता था जो कि अमीर बलाज के बिल्कुल करीब हो, उसका बचपन का दोस्त हो, उसके साथ उठता बैठता हो, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन दे सके। उन्होंने एहसन का इस्तेमाल किया, एहसन शाह का। और एहसन शाह ऐसा गलीज किस्म का इंसान, आस्तीन का सांप इंसान, जिसकी 5 जनवरी को शादी हुई। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, एहसन शाह ने ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दी बल्कि अमीर बलाज उस शादी में जाना ही नहीं चाहता था और आधे रास्ते से वापस भी पलटा था। लेकिन एहसन शाह को जब ये पता चला तो उसने आधे रास्ते में उसको कॉल की और कहा कि यार ये हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, अगर तुम नहीं जाओगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा। अमीर बलाज दिल का अच्छा इंसान था, उसने अपने बचपन के दोस्त की बात पर इत्तेफाक किया और वापस फिर वो शादी के अंदर गया। और ये भी एहसन शाह ने उसको बोला था कि ज्यादा गार्ड्स मत लेके जाना, क्योंकि वो लोग फैमिली वाले लोग हैं, गार्ड्स को देखेंगे, असलहे को देखेंगे तो फ्रेंड होंगे, तो तुम्हें काम करना 2-3 लोगों को ही सिर्फ अंदर लेके जाना। और तमाम इंफॉर्मेशन उसने फिर गोगी बट के बेटे को दी, क्योंकि गोगी बट का बेटा भी उसका दोस्त था और अमीर बलाज भी उसका दोस्त था। अमीर बलाज को कत्ल करने के लिए 5 करोड़ की डील की, जिसमें से 50 लाख रुपए इसने 15 तारीख को अपनी बेगम के अकाउंट में जमा कराया था। ये 50 लाख नहीं बल्कि 60 लाख रुपए थे, क्योंकि 10 लाख रुपए इसने अमीर बलाज से लिए थे कि यार मैं उम्रा करने जाना चाहता हूं, और अमीर बलाज ने इसको दिल खोल के पैसा दिया था कि हां जाओ, जाके उम्रा कर कराओ।
इसने प्लान ये बनाया कि जब यहां पर ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, जब इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाएगा, तो मुझ पर किसी का शक नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हूंगा और वहां पर हर दूसरी वीडियो के अंदर मैं रो रहा हूंगा। इसने पूरा प्लान बनाया था। और उसके बाद जब ये वापस आया, जनाजे में शिरकत की, घर के अंदर एक झगड़ा भी हुआ, दीगर मामलात हुए। अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की एक जो चीज मुझे पता चली है वो मैं आपके सामने रखता हूं। जब अमीर बलाज इस शादी के अंदर जा रहा था ना, कन्विंस किया एहसन शाह ने कि इस शादी के अंदर जाओ, कि हमारा म्यूचुअल फ्रेंड है, उसकी एक खुशी में हम शिरकत कर चुके हैं, दूसरी खुशी में शिरकत नहीं करेंगे तो यार उसको अफसोस होगा। एहसन शाह का भी वो दोस्त जिसकी शादी हो रही थी और अमीर बलाज का भी वो दोस्त था, यानी म्यूचुअल फ्रेंड था। और हैरत अंगेज तौर पर एहसन शाह 5 तारीख को शादी करता है और उसके बाद फिर वो उम्रे की अदायगी के लिए चला जाता है, जिसके पैसे भी वो अमीर बलाज से लेता है। अमीर बलाज को कहता है कि यार मैं तो यहां पर नहीं हूं, कम से कम तुम शादी में शिरकत करना। अमीर बलाज अपने घर से निकलता है शादी में शिरकत के लिए। बीच रास्ते में उसको एक ख्याल आता है और वो वापस मुड़ता है। जब वो वापस मुड़ता है तो बाकायदा उसकी रैकी हो रही होती है, और जो रैकी कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मलिक सुहेल और अली और मुजफ्फर हुसैन, अली और मुजफ्फर हुसैन तो ये तो शूटर थे, और साथ साथ जो ये मलिक सुहेल है, ये बाकायदा वो बंदा था जिसने अमीर बलाज के कत्ल का मंसूबा बनाने के लिए गोगी भट्ट के बेटे तीफी भट्ट और फिर एहसन शाह के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया कि भाई मैं आपकी डील करवाऊंगा। यह बताता है फौरन एहसन शाह को कि यार अमीर बलाज वापस पलट गया है, वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। एहसन शाह फौरी तौर पर अमीर बलाज को कॉल करता है, उससे पूछता है यार तुम गए शादी में शिरकत की, मेरी तरफ से तुम माजरत कर लेना। उसने कहा यार मैं जा रहा था लेकिन मैं वापस पलट गया, मुझे कुछ काम आ गया। एहसन शाह को ये पता था कि ये वापस पलट गया, फिर वो कन्विंस करता है नहीं तुम जाओ यार, थोड़ी देर के लिए जाओ, 10 मिनट के लिए चले जाओ, मैं तुम्हें कन्विंस कर रहा हूं कि यार खुदा रहा उसकी शादी में शिरकत कर लो, उसको बुरा लगेगा, मैं भी नहीं हूं तुम भी नहीं जा रहे हो। फिर वो वापस गाड़ी मोड़ता है और फिर ये भी कहा जाता है कि यार सिर्फ 3 गार्ड्स अंदर ले जाना, लेकिन असलहा नहीं लेके जाना। अगर तुम असलहा लेके जाओगे, वो फैमिली वाले लोग हैं, वो थोड़ा ऑफेंड हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। अमीर बलाज को पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे, उसके नाक के नीचे इतना बड़ा मंसूबा उसको मारने के लिए बनाया जा रहा है। फिर ये फोन करता है मलिक सुहेल को कि सिर्फ 3 गार्ड्स को अंदर लेके गया जिसके पास असला नहीं, और साथ साथ ये भी बोलता है कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है। जो मलिक सुहेल है, जो ब्लैक वीगो के अंदर आता है, वो फिर उतर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो बाकायदा मुआयना करता है सूरत हाल का कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है। उसके बाद वो वापस आता है और मुजफ्फर हुसैन और अली ये दोनों उतर के जाते हैं। और ये फिर आप ये देखिए कि इनको ये भी कंफर्मेशन नहीं होती कि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है या नहीं पहनी है। इंफॉर्मेशन तो थी कि नहीं पहनी है, लेकिन इनको श्योर होना था, इसलिए उसकी गर्दन पर ही गोली मारते हैं। सेल्फी लेने के बहाने आते हैं और गर्दन पर गोली मारते हैं। खैर जनाब, यार ऐसा इंसान, दोस्त क्या ऐसा दुश्मन को भी किसी को ना दे। मैं ये कहता हूं कि यार आपने अगर किसी के साथ दुश्मनी करनी है, इखलाकियात और इकदार अगर आप रखेंगे तो यार कम से कम आपकी दुश्मनी भी याद रखी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आस्तीन के सांप होते हैं, उनको ये तमाम बातों पे जरा सा भी गर्ज नहीं होता। अब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।